देश में समान नागरिक संहिता पर हलचल तेज। अब कानून मंत्रालय की संसदीय समिति ने 3 जुलाई को बुलाई बैठक। लॉ कमीशन भी बैठक में होगा शामिल। 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा ने 1 जुलाई को बीजेपी महासचिवों की बुलाई बैठक। 9 जुलाई तक नड्डा की बैठक में संगठन में बदलाव पर चर्चा। 3 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। संगठन और चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। बदलाव भी अटकलें तेज। प्रयागराज में माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त जमीन पर बने आवासों की चाबी सौंपेंगे सीएम योगी। जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बना है आवास। आवास का निरीक्षण करने के साथ ही लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे सीएम। प्रयागराज में आज 767 करोड़ की 226 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी 1 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। प्रयागराज के लीडर प्रेस मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उदयपुर का दौरा। जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी शंखनाद करेंगे। उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री शाह। जनसभा के बाद वो विशिष्ट जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा का एमपी पर फोकस। आज खरगोन के दौरे पर नड्डा रोड शो के साथ करेंगे सभा को संबोधित। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जगत प्रकाश नड्डा खरगोन के नवग्रह मेला मैदान पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा से सभा स्थल तक खुली जीप से रोड शो करेंगे। चुनावी अभियान को मजबूती देने खरगोन के बाद नड्डा आएंगे बिलासपुर। बिलासपुर में करेंगे जनसभा। बिलासपुर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मेगा शो को लेकर तैयारी तेज। बिहार के लखीसराय में नीतीश पर जमकर बरसी गृह मंत्री अमित शाह। पूछा, जो हर बार घर बदले उस पर यकीन कर सकते हैं क्या? पलटू बाबू लालू को बना रहे मूर्ख। पीएम बनने के लिए कांग्रेस की चौखट पर बैठे हैं। पलटू बाबू नीतीश कुमार जी कांग्रेस के चौखट पर बैठे हैं। उनको प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनना है। खामखा लालू जी को इस आयु में वो मूर्ख बना रहे हैं। बिहार से विपक्ष पर भड़के अमित शाह। बोले 370 को बच्चों की तरह पालते थे। कहते थे खून की नदियां बहेंगी। नीतीश सरकार पर गृह मंत्री शाह के वार पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का पलटवार। कहा, जुमलेबाजी की भी सीमा होती है। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लखीसराय आए और मुझको उनका भाषण सुन के आश्चर्य लगा। जुमलेबाजी की भी कोई सीमा होती। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने गृह मंत्री के बयान पर किया पलटवार। कहा, अमित शाह का भाषण घिसा पिटा था। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा खुलासा किया। मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन में सरकार। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक 1000 मदरसों का संचालन बिना पंजीकरण के हो रहा है। सरकार के पास इन मदरसों का आंकड़ा नहीं है मौजूद। मध्य प्रदेश के स्कूल सिलेबस में शामिल होगा वीर सावरकर का पाठ। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया ऐलान। स्कूल के सिलेबस में वीर सावरकर का पाठ शामिल करने पर बोले सीएम शिवराज। कहा, बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए वीर सावरकर की कहानी। मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नाराज। दमोह पुलिस की सुरक्षा लौटाई। बोले, पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। आत्महत्या मामले में दर्ज हुई है एफआईआर। दमोह मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संज्ञान लिया। बोले, मामले की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। प्रहलाद पटेल सम्मानीय नेता, उनकी भावना का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बताया शानदार। रूस में भी मोदी की योजना को लागू करने की कही बात। अमेरिका से ड्रोन डील में कांग्रेस के घोटाले के आरोप को सरकार ने किया दरकिनार। अमेरिका से दूसरे देशों की तुलना में 27% सस्ते में ड्रोन खरीद रहा है हिंदुस्तान। सीएम अशोक गहलोत के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर। बांधा गया कच्चा प्लास्टर। व्हीलचेयर पर आए नजर। मणिपुर हिंसा पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के दौरान हिंसा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। संबित पात्रा ने कहा, जानबूझकर हालात खराब कर रही कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा, मणिपुर में सरकार नाकाम।
मणिपुर के बिष्णुपुर में राहुल गांधी का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने राहुल गो बैक के लगाए नारे, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। राहुल गांधी सरकारी हेलीकॉप्टर से मणिपुर के चुरचांदपुर पहुंचे, बिष्णुपुर में पुलिस ने रोका था काफिला, बोले रास्ते में हिंसा की आशंका। दिल्ली सरकार के कैबिनेट में फेरबदल, आतिशी को वित्त और राजस्व मंत्रालय भी सौंपा गया। अब आतिशी के पास कुल 8 विभाग। मार्च में केजरीवाल की कैबिनेट में शामिल हुई थी आतिशी। हिमाचल प्रदेश के शिमला की जगह अब कर्नाटक के बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक। 13 और 14 जुलाई को होगा मंथन, शरद पवार ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खुलासे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भरी हामी, कहा सरकार बनाने को लेकर हुई थी बात। शरद पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बोले पवार ने कहा आधा सच गूगली फेंकूंगा तो पूरा सच सामने आ जाएगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर एनसीपी की पहली प्रतिक्रिया, जितेंद्र अवार्ड का बयान, कहा राजनीति में सभी को स्टैंड बदलने का अधिकार, बीजेपी से आगे कोई बातचीत नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस की उद्धव को चुनौती, कहा यूसीसी पर अपना पक्ष साफ करे उद्धव ठाकरे, बाला साहेब यूसीसी के थे बड़े पक्षधर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा एक तरफ देश यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ छग्गे पंजे की लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार जी रोटे रोटे सनम को मनाऊं कैसे, मैं लगे हुए हैं। यूसीसी के समर्थन में आए बाबा बागेश्वर, बोले एक देश एक कानून होना चाहिए, विरोध करने वाले एकता नहीं चाहते। समान नागरिक संहिता पर सियासी घमासान के बीच अखिल भारतीय संत समिति ने विधि आयोग को सौंपा समर्थन पत्र, कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया यूसीसी के जरिए ध्रुवीकरण का आरोप। बिहार में शिक्षा विभाग का नया फरमान, कर्मियों के जींस टी शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर प्रतिबंध। यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोली जिस तरह से मेंढकों को तराजू में नहीं तौला जा सकता उसी तरह विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता। इंदौर पोस्टर मामले में रिपब्लिक भारत की खबर का असर, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। नरोत्तम मिश्रा की चेतावनी, सुधरे नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। पीएम मोदी डीओ के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में होंगे शामिल, मुख्य अतिथि के रूप में सुबह 11 बजे शामिल होंगे। डीओ प्रशासन ने समारोह को लेकर तैयारियां पूरी की, विश्वविद्यालय में समारोह से संबंधित पोस्टर्स को जगह जगह लगाया गया। जम्मू से आज रवाना हुआ अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था, पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का जम्मू पहुंचने का सिलसिला शुरू, जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर यात्री निवास में पहुंचने का सिलसिला शुरू। अमरनाथ यात्रा के लिए आज पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। दोनों आधार शिविरों से कल श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ बेस कैंप पहुंचे, मनोज सिन्हा ने तैयारियों का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा में तंबाकू बैन, लैंडस्लाइड के चलते 2.5 किलोमीटर का सफर हेलमेट पहनकर करना होगा। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 73 अमरनाथ यात्रियों का पंजीकरण निकाला फर्जी, पुलिस ने यूपी स्थित ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, ट्रैवल एजेंट्स पर पैसे ठगने का आरोप। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी टाइट, अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बलों ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं और साधु संत में उत्साह दिखा, राम मंदिर में धार्मिक धुनों पर नृत्य करते दिखे साधु संत। खराब मौसम के बावजूद केदारनाथ धाम में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हुआ, रामलला के मंदिर की परिक्रमा की तस्वीर जारी हुई, अगले साल जनवरी में भक्त कर सकेंगे दर्शन। मध्य प्रदेश के खंडवा में मिशनरी स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद बच्चों से कलमा पढ़ाने का मामला, हिंदू संगठनों ने किया विरोध, प्रिंसिपल की सफाई, बच्चों को ईद की दी जा रही थी जानकारी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में ज्वेलर के परिवार को धमकी देने वाले व्यक्ति ने पीड़ित से मांगी माफी, 22 लाख रुपए फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। भोपाल के मशहूर होटल में शाकाहारी कस्टमर को परोसा नॉनवेज, ग्राहक ने वीडियो बनाकर किया वायरल। बेमामी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर के जिला अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूपी के बहराइच में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चंद्रशेखर आजाद पर हमले को लेकर सौंपा ज्ञापन।
हाउसिंग सोसाइटी में बिना इजाजत जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई में कहा, बीएमसी रोक सुनिश्चित करें। यूपी के सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर बना गोमती नदी का पुल फिर हुआ जर्जर। कुछ महीने पहले ही हुई थी पुल की मरम्मत। जिला अधिकारी ने आवागमन पर लगाई रोक। यूपी के उन्नाव में 500 की गड्डियों के साथ थानेदार के बच्चों की फोटो वायरल। एसपी ने थानेदार को लाइन हाजिर किया। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का मैच आज डायमंड लीग में लेंगे भाग। स्विट्जरलैंड में होगी प्रतियोगिता। चोट की वजह से 2 बड़े गेम्स छूटे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईआरएस अधिकारी सचिन सावंत को ईडी ने किया गिरफ्तार। 5 जुलाई को पीएमएलए कोर्ट में पेशी। दिल्ली में औरंगजेब लेन का बदला गया नाम। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानी जाएगी रोड। दिल्ली में अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। गुजरात के लिए 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अनुमान। गुजरात में भारी बारिश का असर। भारी बारिश के कारण विलिंगडन बांध ओवरफ्लो हो गया। अयोध्या में बारिश बनी आफत। बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। बिहार के समस्तीपुर में बारिश का कहर। बाढ़ के कटाव को रोकने के लिए बागमती नदी के किनारे लगाए जा रहे बोरे के बंडल। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला पंचायत सहायक कश्यप। पिता ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। अम्बेडकर नगर में एक गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार हुए गैंगस्टर पर कई मामले दर्ज। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में कहासुनी पर खूनी संघर्ष। दोनों में मारपीट के बाद हुआ पथराव। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस की फायरिंग में बदमाश घायल हुए। बुलंदशहर के शिकारपुर में उधार सिगरेट न देने पर युवक ने दुकानदार का कान काटा। घायल दुकानदार को सीएचसी में भर्ती कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में तेल के काले कारोबार का खुलासा। महिला सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अरनिया थाने में एफआईआर दर्ज। आरोपी फरार। मुजफ्फरनगर में मॉल में युवकों के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पटना के बेली रोड में भीषण सड़क हादसा। हादसे में बाल बची कार सवार की जान। बांदा में तेज रफ्तार का कहर। कार से टकराई ट्रक। 7 यात्रियों की मौत। सहारनपुर में तालाब में नहाने गए बच्चे डूबे। 5 बच्चों में से 3 की मौत। झारखंड में रांची बस अड्डे पर दोबारा लगी आग। बसों से उठी ऊंची लपटें। कई बसें जलकर राख। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मिट्टी के घर में लगी भीषण आग। दमकल दस्ते ने आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण अज्ञात। ग्रेटर नोएडा में रोडवेज बस में भीषण आग लगी। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में प्रसूता के इलाज में लापरवाही। पीड़िता को ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल भेजने का आरोप। एमपी के शिवपुरी में मगरमच्छ निकलने से लोगों में हड़कंप। बारिश के बाद कॉलेजों के पास घूमता नजर आया मगरमच्छ। निबंध को मिली वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज की सौगात। राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने दिखाई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। बुलंदशहर के अरनिया में पुल टूटने से किसानों में रोष। ग्रामीण किसानों को आवागमन में हो रही है दिक्कतें। वाराणसी सीएसआर के माध्यम से वाराणसी को 10 वाटर टैक्सी मिली। वाटर टैक्सियां श्रद्धालुओं को गंगा द्वार से बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराएंगी। आफत की बारिश ने बहाई रेल ट्रैक की मिट्टी। कटनी बीना रेलखंड की 3 ट्रेन निरस्त। 1 दर्जन हुई प्रभावित। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट की रवाना। ये अंतरिक्ष के लिए एक फ्लाइट जिसके लिए लोग पेमेंट करते हैं। यूक्रेन के कार्मेटोस्क में रूस का हवाई हमला। कई सैनिक और सैन्य वाहन हुए तबाह। कनाडा के वॉटरलू में यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों और 1 प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया। इटली में मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 26 संदिग्ध आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमेरिका की कोर्ट का हार्वर्ड और उत्तरी कैरोलिना की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर बड़ा फैसला। नस्ल के आधार पर एडमिशन प्रोग्राम को अमान्य करार दिया। कोर्ट ने कहा कि नस्ल के आधार पर एडमिशन प्रोग्राम की सख्त जांच होनी चाहिए और इसे खत्म होना चाहिए।
अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ले हुई ट्रुंग से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को लेकर चर्चा हुई।